नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। बॉलीवुड में बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। कोई भी पिक्चर आ रही है बॉलीवुड की, लगातार उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको लेके बायकॉट की मांग की जा रही है। अभी एक बहुत प्रतीक्षित फिल्म का टीज़र आया है आदि पुरुष का, जो कि बताया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण पे आधारित है, लेकिन उसका भी हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया है कि इसमें जो है राम जी को, हनुमान जी को, यहाँ तक कि रावण को भी सही से नहीं दिखाया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित नागेश्वर मिश्र जी, जो कि रामलीला में दशरथ जी का और रावण का किरदार निभाते हैं और प्रकांड विद्वान हैं। इनसे ही जानेंगे कि इनका क्या मत है इस विषय पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं अभी जो आदि पुरुष आई है उसका विरोध हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे पहले आपके प्यारा भारत के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और इस विषय पर हम यह कहेंगे कि ये एक वर्ग द्वारा ये निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को छेड़ा जाए, उसको ठेस पहुंचाया जाए, उसको हीन दिखाया जाए। ये निरंतर एक साजिश के तहत हो रहा है। ये संयोग नहीं है, ये विशुद्ध रूप से जिहाद के अंतर्गत प्रयोग है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम क्या करते हैं, फिल्म आ गया कोई, हम उसका बाइकआउट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जो क्या है सर, जो गुस्ताखी हाँ, तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो हमको भी इसी पर आना चाहिए कि जो सर तन से जुदा की बात करे, खोल दो उसका खोपड़ा। जो सर तन से जुदा की बात करे, खोल दो उसका खोपड़ा। जो होगा देखा जाएगा, जिहाद की माँ की। ये मैं कहना चाहता हूं, और इस पर इस तरह से उनको अब जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। ये जो आदि पुरुष का टीजर अभी आया है, तो इस पे किस बात का विरोध हो रहा है? क्या क्या आपको गलत इसमें दिख रहा है? विरोध देखिए यह है कि हमारे सनातन धर्म का खलनायक, उस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी सी शील है। इन आतताइयों को, इन जिहादियों को देखिए, इनके खुदा ने, इनके नबी ने फरमाया है जिहाद करो, और जिहाद के अंतर्गत बूढ़े, बच्चे, औरतें जो भी मिलें सबका कत्ले आम करो, निहत्थे हो तो भी घात लगा के कत्ले आम करो। इनकी ये लॉजिक है। हमारे यहाँ दशानन रावण जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसकी भी एक लॉजिक है। उसने माल्यवंत जब उसको समझा रहा है तो माल्यवंत को कहता है कि बूढ़ भयउ न त मरत्यउ तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही। बुढ़ा भय नहीं तो तुम्हें मारता। रावण जैसे आतंकवादी में इतनी शील है कि वो बुढ़े माल्यवंत को सिर्फ डांट करके भगा देता है, मारता नहीं है। जबकि रावण ने धर्म बहुत आक्रमण किया। बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, अस भ्रष्ट आचारा भाष संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। उस बहुत उत्पात किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी मानवता थी। हमारे उस युग का खलनायक भी ऐसा था। मुझे आपत्ति इस बात की है, और माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर प्राणी। ये निशाचर प्रवृत्ति के हो गए थे, सनातन संस्कृति के, लेकिन निशाचर प्रवृत्ति के हो गए। इनकी लॉजिक ये हो गई। लेकिन इन जिहादियों की लॉजिक ये है, अपने माँ बाप का कत्ल करते हैं, अपने भाई का कत्ल करके सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसे तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया कि तुमको तो यहाँ जगह नहीं है, तुम जाओ वहीं, तुम्हारा वहीं कल्याण। रावण बहुत मानवता थी। अब रावण से पर ये खिलजी जैसे आतंकवादी का स्वरूप दिखाया जा रहा है, हमको बुरा नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, कह रहे हैं कि जो उस समय बुराई का प्रतीक रावण था, आधुनिक युग में बुराई का प्रतीक जो खिलजी है या ये जैसे लोग हैं, तो क्या समस्या है, उसको ऐसे दिखा रहे हैं? अब देखिए, कह रहे हैं कि उस समय बुराई का प्रतीक रावण था, तो अच्छाई के प्रतीक राम थे। और राम सादगी, शालीनता, तपस्या, त्याग की पराकाष्ठा हैं। श्री राम को आपने किस टाइप का चप्पल पहन के, सैंडल पहन के दिखा दिया है। इसका विरोध हो रहा है कि जबकि श्री राम जब चले हैं, वहाँ विभीषण कह रहा है श्री राम से कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। आगे कहता है
नाथन रथ तन पद नहीं त्राना, पैर में चप्पल नहीं है कहीं विधि जीतब वीर बलवाना, विभीषण कह रहा है। और दूसरी बात देखिए, जब श्री राम चले हैं जंगलों में तो गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते हैं, उनके पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं तो बड़ा सुंदर चौपाई वहाँ लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस कोसकन जैसे। उनके पाँवों में जो छाले पड़ गए थे श्री राम के, इतने कोमल थे उनके पाँव, उनके पाँव में जो छाले पड़ गए थे वह छाले जब देखते थे तो कैसे पंकज ओष कोशकन जैसे, कमल के फूल पर सुबह का जो ओस पड़ा रहता है और छोटे छोटे गोले बने रहते हैं, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के पाँव के छाले दिखाई देते थे। वो पूरी यात्रा नंगे पद किए है और तुम चप्पल पहना के श्री राम को दिखा रहे हो। ये तुम हमारी आशा से, अब तुम, मैंने देखा कल एक समाचार चैनल पर, तो उसमें वो जो कौन पांडे, मनोज पांडे क्या जो राइटर है, हाँ शुक्ला है, वो ज्ञान की बातें बता रहा था और बता रहा था कि हम मतलब कि एन के प्रकार वो अपनी बात को, इस बात को ये नहीं कह रहा कि हाँ हमसे गलती हो गई, उसको जस्टिफाई कर रहा था। तकलीफ इस बात की होती है। और ये मनोज शुक्ला हो चाहे जो हो, इन सबका ये सेकुलर हैं, ये सेकुलर हैं। देखिए खतरा तो सबसे है ही, हमारे 4 शत्रु हैं, इस्लाम, वामपंथी, ईसाई, ये 3 शत्रु। चौथा शत्रु अज्ञात शत्रु है जो सेकुलर के भेष में है, जो सेकुलर के भेष में है, सेकुलर के खाल में जो जिहादी है वो खतरनाक है तो हिंदू, लेकिन उसकी मान्यता सेकुलर है, अपने धर्म से कोई उसका लेना। अच्छा, सेकुलर का परिभाषा यह होगा कि आप सनातन धर्म के हो करके सनातन धर्म की अगर जितनी निंदा करें आप सबसे अच्छे सेकुलर हैं, ये परिभाषा होती जा रही है। दुख यहाँ है, तकलीफ यहाँ है, लड़ाई इनसे भी है। चमड़े के वस्त्र पहने हुए दिखाए गए हैं श्री राम जी को, हनुमान जी को, उसका भी विरोध हो रहा है। जब युद्ध करने जा रहे हैं तो अब जनेऊ पहन के या भगवा वस्त्र पहन के तो नहीं, युद्ध में तो जा रहे हैं तो तैयारी तो की होंगे ना चमड़े का, मतलब पहले मैंने बताया ना कि नाथन रथ नहीं तनपद त्राना, मतलब नंगे न हाँ, पैर में चप्पल भी नहीं है श्री राम के, कहीं भी दीजिए, वही विभीषण कहीं भी दीजिए तब वीर बलवाना, आप कैसे जीतेंगे उसके। तब वही कहे हैं कि कवच भेद विप्रपति पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सौरुष धौरुष धर्म पताका, बड़ा अच्छा वहाँ व्याख्या किए हैं गोस्वामी जी श्री राम जी की तरफ से। तो इन सब चीज़ों को देखिए, ये आदर्श की पराकाष्ठा पर खड़े हैं हमारे साहित्य, हमारे दर्शन, हमारे अध्यात्म। और ये जिस तरह से इनकी लॉजिक है वो उसी लॉजिक में हमको समेटना चाहते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ, कड़ी आपत्ति जताता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर हम भी सनातन का जिहाद शुरू करेंगे और इन जिहादियों को जवाब जिहाद से ही देंगे। जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदि पुरुष के, वो पहले उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, वो तान्हा जी, वो मराठी तान्हा जी पे ही आधारित है। तो उसमें तो बड़ा अच्छा मतलब मराठाओं को दिखाया गया था। तो नीयत पे कहाँ से संदेह हो रहा है इनको? देखिए, नीयत पे संदेह हो जाता, मराठाओं को आपने अच्छा दिखाया, अच्छी बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ अच्छा दिखा दिया और दूसरा गलत दिखा दिया तो आपका हम समर्थन करेंगे, नहीं। हम आपने अच्छा दिखाया उसका समर्थन करेंगे, आपने गलत दिखाया उसका विरोध करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।